आप एक छत का लेंटर लो, अब इसके बारे में बात करो। एक कोठी का लेंटर लो, एक कोठी के लेंटर में अगर जोड़ पड़ जाए वो कभी कामयाब होता है? विकास किसका रहे हैं? यमुनानगर के मंत्रियों का जितना विकास हो उतना शायद नहीं होगा किसी का। आप सब देखते हैं कि हर काम में इनका यही हो रहा है। और ये जन आंदोलन जो आज आप सड़कों के लिए करना चाह रहे हैं, हर काम में इनका यही हाल हो रहा है। कोरोना के आड़ में अपना देश बेच लिया भाई, यही आपको शिक्षा के लिए भी करना पड़ेगा, अपने बच्चों की सड़कों के लिए भी करना पड़ेगा, शिक्षा के लिए भी करना पड़ेगा। दिन रात गोलियां चल रही है और प्रशासन बड़े उससे अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, चाहे वो नशा भी कराया, चाहे गोलियां चल रही है। कभी सुना था आपने? अरे यूपी तो मैं यही कहूंगी भाई, पहले भी आपने इसको झुकाया है। सिर्फ किसान मोर्चे हैं जिन्होंने तानाशाह को झुका के इसको बैक फुट में लाए हैं, और अब भी आप काम यही कर सकते हैं। उनको पता है तभी भी आपके 2 घंटे बैठने से प्रशासन यहाँ आ गया, नहीं तो दफ्तर में मिलते मैं किसी की सुनती। सारे अफसर भी बैठेंगे। ये नारेबाजी वाला सिस्टम अब खत्म हो चुका है। सुधर जाओ, सुधरने का मौका है, सुधर जाओ, नहीं तो आने वाली सरकार खुट्टा लाइन लगाएगी सबको। मेरी ये बातें हैं, अभी बातें बहुत हो रहा है और बोलने वाले लोग भी अभी प्रवक्ता भी बहुत है, अपने अपने विचारों को अंदर दबा कर बैठे हुए। निकालो, खूब डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरने वाले दिन मरना तो एक दिन है, और लास्ट में जब जो किसी के साथ कुछ होना है वो भी हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जो अपने काम है वो अपने काम करवाओ लीडर होकर। सड़कों में ही गड्ढे सड़कों में हो गया। तो साथियों, गांव की सड़कें देखिए, वहाँ भी कोई भी किसान अपनी ट्रैक्टर ट्राली बिना पलटे नहीं निकाल सकता अपने खेत से। गांव की सड़कों का भी बुरा हाल है। तो साथियों, ये जो सरकार केंद्र में बैठी है, हमारी मोदी सरकार, ये लूट की झूठ की सरकार है, क्योंकि 9 दिसंबर 2021 को कृषि कल्याण मंत्रालय बोरा नहीं भेजा जाएगा। वो सारी गेहूं ब्लॉक के माध्यम से, ट्रालियों के माध्यम से थानू माजरा के अडानी सेंटर हाउस में जाएगी। हम पहले भी कहते थे कि हमें इस सरकार के ऊपर शक है, ये किसानों की मंडियों से बाहर करेगी, किसानों की मंडी व्यवस्था खत्म करेगी। और ये इनकी मीटिंग में, एफसीआई की मीटिंग में साबित हो चुका है। ये जो सरकार कहती थी कि हम मंडियां बंद नहीं करेंगे, तो आज इन्होंने मंडियों को नोटिस जारी कर दिए हैं कि कोई भी मंडी में बोरा नहीं भेजा जाएगा। तो जब मंडी में बोरा नहीं आएगा तो मंडियों में खरीद नहीं होगी, और वो खरीद क्या होगी? एक गोदाम एफसीआई, उसका अडानी के गोदाम में एक कर्मचारी बिठा दिया जाएगा और वो वहाँ पे ब्लॉक में खरीद करवाई जाएगी। तो ये हर तरह से किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। और आपने अपनी समझ से, अपने तन मन धन से आंदोलन को दोबारा से, हम लोग कहते हैं कि हमें क्या मिला। साथियों, हमें वो मिला जो किसी को नहीं मिला। साथियों, जितने हम जा रहे थे ना वहाँ पर 26 नवंबर को, हरियाणा वाले अलग थे, पंजाब वाले अलग थे, सिख अलग थे, मुसलमान अलग थे, हिंदू अलग थे। लेकिन जब वहां से वापस आए ना, हरियाणा पंजाब नहीं थे, एक था। हरियाणा और पंजाब एक बन चुका था साथियों। और कुछ नेता जो आज अपनी अलग डबली बजाने के लिए चल रहे हैं, उन्होंने बयान दिया कि हमें जो मिला ना वो ये मिला कि आज हम 2 नहीं आए 2 थे। ये हमारी वर्षों से पुरानी मांग है। ये सड़क के ऊपर कोई सरकार ध्यान नहीं देती, गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, अनेकों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, गन्ने की ट्रैलियां, गाड़ियां पलट चुकी हैं। इसलिए मिट्टी डालकर इनकी खानापूर्ति की जा रही है, जिसमें सरकार का कोई भी काम हमारे यहाँ नहीं हो रहा। इसलिए
हाँ, तो आपने इससे पहले अवगत भी कराया स्थानीय प्रशासन को? हाँ जी, हमने जो है ना SDM को भी कराया जी, अच्छा। DC को कराया, ज्ञापन दिया जी, अच्छा और ऊपर खट्टर साहब सरकार को भी दिया जी। अच्छा हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। अच्छा हमने जो है ना फिर 20 तारीख का अल्टीमेटम सरकार को दिया। अच्छा। इसके बावजूद हमारी सड़क पे ना कोई काम हुआ, ना प्रशासन हमारे से कोई बात करने के लिए आया, और हमने इसीलिए आज इसको जाम लाया जी। तो इस जाम में तो कई जो लोग हैं उनको परेशानी भी हो रही होगी रास्ता बंद होने से? नहीं जी, ये तो चलो मेन हाईवे है, जो साइड की सड़क है उससे पब्लिक आ जा रही है, पब्लिक को कोई परेशानी नहीं, हमें सिर्फ रोड जाम कर रखे मेन अच्छा। रोड। रोज की परेशानी से ठीक है जी, एक बार समाधान हो जाएगा। मान ले रोज परेशान हो रही पब्लिक के, रोड टूटे पड़ा बिल्कुल, तो रोज परेशान है पब्लिक, उसका समाधान यही है कि एक दिन परेशान हो लेंगे, लेकिन प्रशासन के कान तो खुलने चाहिए, जागना चाहिए प्रशासन। बहुत ज़्यादा बुरी हालत है जी सड़कों की। इस सड़क से अच्छा तो हमारे गांव के कच्चे रास्ते हैं। कच्चे रास्ते इससे अच्छे हैं जी। तो आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन किसानों की ट्रैली रादौर से यमुनानगर ले सकते जी, डेली एक बहुत होती है। बहुत ज़्यादा इसके खड्डों की वजह से एक एक्सीडेंट होता है। जहां इससे आधी ट्रैफिक है, वहाँ जो है ना सरकार ने रोहतक साइड में 6 लाइन बना दिया, और हमारा ये सिंगल रोड है, और यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और सरकार को इसको पता है इसके बारे में। ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ से, आप ट्रैफिक को इस सरकार में क्या जाना दूसरा प्लान है, इस सड़क पे कोई काम लाई है तो 2 फुट भी चौड़ी नहीं करी सरकार ने। कितने समय पहले बनी थी? नहीं, ये तो सिंगल रोड है, इस पे आते हैं टुक्के लगाते हैं। बनी कितने साल पहले थी? ये तो 6-7 साल पहले बनी थी। 6-7 साल पहले बनी थी। 7-8 साल है ना, बड़ी 7-8 साल बड़ी नहीं, और कोई इसका ध्यान नहीं दिया। और नजदीक जो है ना, एक कांजनू से जो है ना 20 गांव को जोड़ती है, लार में जाती है एक सड़क, वो 2014 में बनी थी जी। उसके बाद अब लघु सड़क पे जाना टुक्की तक नहीं लगी जी, इतना बुरा हाल है, उस पर पैदल चलना भी मुश्किल तो है। ऐसा क्यों है कि हर कार्य के लिए प्रदर्शन करने पड़ते हैं, सड़कों को पूरा प्रशासन सरकार नहीं कर रही जनाब, भ्रष्ट सरकार है। जी, भ्रष्टाचार सरकार है। सरकार तो अच्छी है, बोला ईमानदार सरकार है। ईमानदार तो हम देख रहे हैं, कहाँ से ईमानदार है। ईमानदार है, बताओ क्या ईमानदार है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में सरकार बन गई फिर से। विकास पुरुष तो यहाँ दिखता है जी, हमारे खड्डे आप कैमरे से दिखाओ जाना कैसे कैसे खड्डे पड़े हुए हैं। यहाँ गन्ने का काम है, इतना लोड जाता है, किसानों का पॉपुलर जाता है, गन्ने की ट्रैली जाती है, पर जैना में आए दिन ट्रैलियाँ पलटती है, किसान परेशान होता है, उन कारण जाने इसमें मुद्दे भी होते हैं, ट्रैफिक ज्यादा है, पर इसको जाना प्रशासन जाना सिक्योरिटी ध्यान ही नहीं दिया जी हमारी उस पर, इसी हमें परेशान होकर आज ये जाम लगाना पड़ा। और ये जाम तब तक रहेगा जब तक मरते कोई बड़ा ऑफिसर आएगा, श्वासन लिख कर या देगा भाई हम आपकी सड़क बनाई, तब तक निश्चित काल के लिए जाम रहेगा सड़क पर। टाइम देगा कब तक बनाऊंगा। धन्यवाद। हमारे हैं जो कि टेम्परेरी रिलीफ इसमें यही है। हमारा पहला टारगेट यही है कि कोई ऐसा कोई खड्डा जिसमें कोई बाइक वाला कोई गिर के या किसी की गाड़ी से कोई पलटने की जो दिक्कत है, हम उसे दूर करने पे लगे हुए हैं। जो लंबी लंबी रीच आप देखोगे, इसमें कोई बीच में ऐसी है जिसमें पूरा कारपेट उखड़ी हुई है, वो अभी लीस्ट प्रायोरिटी पे इसलिए है कि हम उसको करवाएंगे तो सही उसको ठीक, लेकिन पहले तो कोई ऐसा खड्डा ना रह जाए यहाँ पे कि जिसमें कोई पलटने का कोई इतना ज्यादा जान या माल का किसी का नुकसान हो। तो वो हमारी कोशिश है कि हम उसको 10 दिन में कि इसको ऐसा खड्डा मुक्त कर दें जिस पे कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी दुर्घटना ना हो किसी भी भाई और बहन के साथ। दूसरा, इसके लिए हमने एक एस्टीमेट जो है इस पे एक लेयर का, वो 22 फरवरी को सरकार को मंजूरी के लिए जा चुका है 9 करोड़ रुपए का। जैसे ही अब उसकी हम खुद ही पर्सनली, मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी ACS जो है हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी, उनके पास मैं पिछले हफ्ते जाके आया हूँ, उनका ऑफिस अटेंड करके आया हूँ, उनको अवगत करवाया कि सर मेरे ये हल्के में इतनी पर्सनल दिक्कत है इस सड़क के ऊपर, मैं खुद ट्रैवल करता हूँ इसमें, तो यहाँ बहुत ही जीना मुश्किल है, एक तरीके से हालात बहुत ही ज्यादा दुष्कर हैं एकदम। तो उनसे मिलके ये एस्टिमेट पुटअप करवाया है, और जल्दी अभी SDM साहब भी बात कर रहे हैं इस बारे में। इसमें 9 करोड़ रुपए का ये एस्टिमेट गया हुआ है, जैसी ग्रांट अप्रूव होगी साथ ही इसका टेंडर कर दिया जाएगा। तो अभी ये अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। तो मेरी आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि हमें थोड़ा सा ये वक्त दें, जो भी कोई खड्डे वगैरह ऐसे हैं, मैं और मेरी टीम आपके लिए रेडिली अवेलेबल है। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था आप लोगों की, ये देखिए वहाँ बात करने की मैं कल ही जा रहा हूँ, मैं खुद पर्सनली वहाँ पे मिलूंगा। हेलो, अमित जी जो है काम करने वाले एक्सीन है, पहले राजकुमार जी थे, किसी कारणवश ढील रही होगी थोड़ी बहुत, मैं मानता हूँ, और ये असुविधा हमें भी है, हम भी आपके बच्चे हैं,
जमींदारों का बच्चा हूँ मैं भी, निर्वासी मोदारा मेरा नाम है, तो थोड़ा ही पुत्र हूँ मैं भी, ठीक है ना। तो ये समस्या है, हम इसको पूरी गौर से कर रहे थे। देखो लिखित में है, देखो साइन कभी झूठे नहीं होते। मैं इनको दिखा रहा हूँ, ये मीडिया वाले देखो, ये बिल्कुल पाइपलाइन में है और इसको परस्यू करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी के पास ये है और डी साहब को मैंने मैसेज किया है, वो अलग से लगे हुए हैं। उनके प्रयासों से उन्होंने 4 मीटिंग ली इस मामले में। सर हमारा एक और सवाल आप लोगों से, भाई ये जो सड़क है यहाँ से, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो आज ये हुआ तो कैसे रहेगा, ये कैसे सोच पाएगी? क्या डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर हो चुकी है। अब रोड एंड डेवलपमेंट जो HSRDC जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये पूरा पिपली से लेकर पूरा यमुनानगर तक ये सारा का सारा रास्ता 4 लेन किया जाएगा। लेकिन चूंकि उसमें जैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस कोई इनसे वन विभाग से अनुमति चाहिए या खंबे वगैरह शिफ्ट होंगे, उसकी DPR का कार्य अपना कार्यकारी अभियंता कुरुक्षेत्र की देखरेख में चल रहा है बनाने का, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो जिसको हम की बोलते हैं। तो उसमें चूंकि टाइम लगेगा, इतना टेम्परेरी रिलीफ के तौर पे ये 9 करोड़ रुपए का तैयार किया गया है। जो आप यहाँ पे ड्रेन या उसकी बात कर रहे हो या CC की बात कर रहे हो, तो वो जब इसकी 4 लेनिंग का जो प्रोजेक्ट आएगा वो ये सिर्फ अभी इस पे ये है कि आप लोगों को खड्डे और ये जो इतने ज्यादा है, जो पैच वर्क से ज्यादा, पैच वर्क भी एक हद तक खड्डे भरे जा सकते हैं, लेकिन वो ऊपर खापड़ हो रखी है, ये चलने में जो समस्या है ये टेम्परेरी रिलीफ देगी उसके लिए। ये उस प्रोजेक्ट में किए जाएंगे। तो ये अभी जो ये प्रोजेक्ट आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है कि इस पे आपको चलने लायक एक रास्ता दें ताकि किसी भी भाई और बहन को जान माल का कोई नुकसान ना हो। ऐसा है, गर्मी का सीजन है, अपने भाई बहन किसी को ऐसा है, किसी को कोई बीमारी है, कोई कोरोना के बाद के साइड इफेक्ट है, आप सब सामान्य हो हमारे लिए। और कई बार मान लो अगर थोड़ी बहुत समस्या होती है तो उसके लिए हम जो है ना समाज कराती है। आपको मिलने में कोई असुविधा हुई तो वो भी स्ट्रीमलाइन करेंगे जहाँ भी आप सारे बैठ जैसे जैसे आप बोलो वैसे करें, हम 4 आदमी कुछ नहीं करते। मैं एक बात करना चाहूँ, हमारे यहाँ के जो विधायक है ना विशाल लाल जी, वो भी कई बार विधानसभा मुद्दा उठा चुके, एक्शन साहब को मिलने के लिए गए, एक्शन साहब नहीं मिले, और 2 बार एक्शन साहब को मिलने का मैच चलेगा। ये मिट्टी गोली नहीं हम खाते भाई, अगर मैं मिट्टी गोली खाता बताओ भाई, बाहर चले जाओ आप, मोटरसाइकिल नहीं चलती, 50 गोले जोड़े रास्ता, और ये टाकियों से दामला देख लो, जोड़ियों मोड़ पर देख लो, तो देख लो। एक्शन साहब कह रहे मेरे को कल पता लगेगा कि ये नहीं चलेगा। के लिए RTI मांगी हुई है, ये देखिए, ये 5 बार ये जवाब मिला है। इसमें मैं किसको पूछूं? ये कपलाबाजी राज है, सेक्रेटरी रिकॉर्ड की है। सुनो जी मेरे बात, इसको मैं छोड़ दूं। आज बैठने को एक बात बताओ, आप भाई साहब एसडीएम साहब ठेकेदार को बुलाओ जिसने इसका ठेका लिया था, है ना, तो आएगा ठेकेदार को करके गया, आप शिकायत करोगे उसकी जब आएगा वो मुझे बायोडाटा चाहिए उसका, मैं उसकी भी शिकायत करूँगी। जो ये ठेकेदार है ना, ये सड़क जिसने बनाया मुझे आपसे 2 करोड़ रुपए चाहिए सड़क पे लगा हुआ, ये सोच के लगाना, या उससे पहले मुझे जेल करा देना। आप पार्टी लगाओ, आपका हक है, ये देंगे किसने कराया, कुछ भी मांगो, आप एस्टीमेट मांगो वो देंगे। सर एक वीडियो बनाने से क्या होता है, आप एक छत का लेंटर, आप एक छत का लेंटर लो, अब इसके बारे में बात करो, एक कोठी का लेंटर लो, आप एक कोठी के लेंटर में अगर जोड़ पड़ जाए वो कभी कामयाब होता है? बैठ जाओ, पानी पिलाओ साहब को, वो सुन लो ना बात प्लीज। ट्राली पलटती है, उसके साथ में अगर कोई मोटरसाइकिल बड़ा चल रहा है, कोई साइकिल बड़ा जा रहा होता है, उसके ऊपर भी अगर वो ट्राली पलट जाए तो जान जो है आम व्यक्ति की जाती है। इसलिए देश के अंदर जो चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, चाहे किसी तरीके का कोई मुद्दा है, तो वो आम जनता से संबंधित है। पिछले दिनों आपने जो 13 महीने लगातार लड़ाई लड़ करके विकास किसका रहे हैं? यमुनानगर के मंत्रियों का जितना विकास हो उतना शायद डेवलप नहीं होगा किसी का। आप सब देखते हैं कि हर काम में इनका ये हो रहा है, और ये जन आंदोलन जो आज आप सड़कों के लिए करना चाह रहे हैं,
हर काम में इनका यही हाल हो रहा है। कोरोना के आड़ में अपना देश बेच लिया भाई। यही आपको शिक्षा के लिए भी करना पड़ेगा, अपने बच्चों की सड़कों के लिए भी करना पड़ेगा, शिक्षा के लिए भी करना पड़ेगा। दिन रात गोलियां चल रही हैं और प्रशासन बड़े उससे अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, चाहे वो नशा भी कराया, चाहे गोलियां चल रही है। कभी सुना था आपने? अरे यूपी। तो मैं यही कहूंगी भाई, पहले भी आपने इसको झुकाया है। सिर्फ किसान मोर्चे हैं जिन्होंने तानाशाह को झुका के इसको बैक फुट में लाए हैं, और अब भी आप काम यही कर सकते हैं। उनको पता है तभी भी आपके 2 घंटे बैठने से प्रशासन यहाँ आ गया, नहीं तो दफ्तर में मिलते मैं किसी की सुनती। अगर अकेले अकेले रहेंगे तो ऐसा ही ये करते रहेंगे। तो मैं आपको सलूट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल जो भी संयुक्त मोर्चा इसके लिए फैसला करेगा, हम सब उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि भाई हम हैं तो किसानों के बच्चे हैं। और